Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher Khalid Hussain. आज 17 दिसंबर 2020 इंग्लिश के लेक्चर में क्लास न्यू 9th के लिए टेंसेस को डिस्कस करेंगे, यानी वो टेंसेस जो मैं इस राउंड के दौरान इन लेक्चर्स के थ्रू आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। आज उनकी रिवीजन करेंगे। उन टेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शामिल हैं। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखते हैं। इस टेंस की पहचान बेटा कुछ इस तरह से हम करेंगे। उर्दू फिक्रात के आखिर में चुका है, चुकी है, चुका हूँ या लिया है, ली है, लिए हैं वगैरह आता है। उसके बाद सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखिए। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सादा सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो हम उसके साथ हैज़ इस्तेमाल करते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम उसके साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव के लिए हम हैज़ या हैव के बाद नॉट का इजाफा करेंगे और इंटेरोगेटिव के लिए हम सब्जेक्ट से पहले हैज़ या हैव का इस्तेमाल करेंगे, यानी सेंटेंस का आगाज़ हैज़ या हैव से करेंगे। तो चलिए इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है बेटा, चूहों ने दीवारों में बिल बना लिए हैं। द रैट्स हैव मेड होल्स इन द वॉल्स। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है लिहाजा हमने यहाँ पर हैव इस्तेमाल किया। सेकंड नंबर पर, मरीज़ ने दवाई नहीं पी है। द पेशेंट हैज़ नॉट टेकन दी मेडिसन। अब क्योंकि यहाँ हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है लिहाजा हमने इसके साथ हैज़ का इस्तेमाल किया। नंबर 4 एग्जांपल देखिए, क्या शिकारी परिंदे पकड़ चुका है। हैज़ द हंटर कॉट दी बर्ड्स। नेक्स्ट है नंबर 5 पर, तुमने इस आदमी को कहाँ देखा है। यानी ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें क्यों, कब, कैसे, कहाँ वगैरह का जिक्र आ जाए तो हम सेंटेंस का आगाज़ उसी लफ्ज़ से करेंगे जो इसमें इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पर देखें कहाँ का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है तो हम इसके लिए वेयर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सेंटेंस को इंटेरोगेटिव उसी तरह बनाएंगे जिस तरह के ये इंटेरोगेटिव बनाया गया है, यानी स्ट्रक्चर के मुताबिक। वेयर हैव यू सीन दिस मैन। वेयर हैव यू सीन दिस मैन। इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। सबसे पहले पहचान, उर्दू फिक्रात के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे या लिया था, ली थी, लिए थे वगैरह आता है। इसके बाद सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सादा यानी एफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए हम हेड के बाद नॉट का इजाफा करेंगे, बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा। और इंटेरोगेटिव के लिए हम हेड को सेंटेंस के शुरू में यानी सब्जेक्ट से पहले हेड को लिख देंगे। तो आइए आप इन सेंटेंसेस को देखते हैं। डाकिया दोपहर से पहले चिट्ठियां तकसीम कर चुका था। द पोस्टमैन हैड डिलीवर्ड द लेटर्स बिफोर नून। यहाँ इसमें इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म को रेड कलर से मेंशन किया गया है। इसके बाद एक नोट मुलाहिजा फरमाइए, इस टेंस के अक्सर फिक्रात 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, तो इनको ट्रांसलेट करने से पहले ये ज़हन में रखें कि फ़िक्रे के जिस हिस्से का काम पहले हो रहा हो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करते हैं और फ़िक्रे के जिस हिस्से का काम बाद में हो रहा हो उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को मैंने रेड कलर दिया है, जबकि सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट के लिए मैंने ब्लू कलर का इस्तेमाल किया है। आइए अब इस सेंटेंस की एग्जांपल को देखते हैं। मेरे घर आने से पहले मेरा बेटा स्कूल जा चुका था। मेरा बेटा स्कूल जा चुका था, ये काम पहले हुआ यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। और मेरे घर आने से पहले ये यानी मैं घर बाद में आया, ये एक्टिविटी बाद में हुई, ब्लू कलर से मेंशन किया गया है, लिहाजा इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस को इस्तेमाल करेंगे। माई सन हैड गॉन टू स्कूल
बिफोर आई केम होम। हाँ जी, तीसरी एग्जाम्पल को देख रहे हैं बेटा, वो मुलाजमत के लिए दरख्वास्त नहीं दे चुका था। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, ही हैड नॉट अप्लाइड फॉर दी जॉब। हैड के बाद नॉट का इजाफा किया। नंबर 4 पर देखिए, क्या इलाज शुरू होने से पहले मरीज़ मर चुका था। इसमें भी पहला जो काम हुआ वो मरीज़ का मरना है और बाद वाला काम इलाज का शुरू होना है। बज़ाहिर देखें उर्दू में ये इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन जो है वो इलाज वाले सेंटेंस यानी जो बाद में काम हुआ उसमें शो की गई है, लेकिन जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो जो काम पहले हुआ यानी परफेक्ट टेंस को ही हमने इंटेरोगेशन में तब्दील करना है। हैड को सब्जेक्ट से पहले लगाना है। हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द ट्रीटमेंट स्टार्टेड। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए पहचान को देखिए, उर्दू फिकरात के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे वगैरह आता है। स्ट्रक्चर मुलाहिजा फरमाइए। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये सिंपल यानी एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी हो तो हम उसके साथ शैल इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा यू, ही, शी, इट, दे वगैरह के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव बनाने के लिए विल या शैल के बाद हम नॉट का इजाफा करेंगे और इसी तरह सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। इसके बाद एग्जाम्पल्स को देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है, उन्होंने नमाज पढ़ ली होगी। दे विल हैव ऑफर्ड दी नमाज। नंबर 2 पर यानी सेकंड नंबर पर, डॉक्टर ने जख्मी की मरहम पट्टी नहीं की होगी। नेगेटिव है, विल शैल के बाद नॉट लगा देंगे। द डॉक्टर विल नॉट हैव ड्रेस्ड दी इंजर्ड। थर्ड एग्जाम्पल, क्या मेहमान अपनी अपनी जगह बैठ चुके होंगे। विल द गेस्ट्स हैव टेकन देयर सीट्स। नंबर 4 पर जो एग्जाम्पल दी गई है, हमने उनकी हौसला शिकनी कब की होगी। व्हेन का इस्तेमाल किया गया है। व्हेन शैल वी हैव डिस्करेज्ड देम। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं। सबसे पहले पहचान, उर्दू फिकरात के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ या रहे हैं वगैरह के साथ वक्त का जिक्र आता है, या यूँ कह लीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वक्त को दाखिल करने से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। या उर्दू फिकरात के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं वगैरह आता है। तो अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़, हैव, बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसे आप फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर और उसके बाद टाइम। बेटा अगर सेंटेंस में जो है स्पेसिफिक टाइम दिया गया हो यानी वक्त के आगाज़ का हमें पता हो कि ये काम का आगाज़ कब हुआ तो हम सिंस लगाएंगे। अगर काम के आगाज़ के वक्त का इल्म ना हो, सिर्फ दौरानिया या अरसा दिया गया हो तो हम फार लगाएंगे। अब नेगेटिव के लिए हम हैज़ या हैव के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे और इंटेरोगेटिव के लिए हम सब्जेक्ट से पहले हैज़ हैव यानी सेंटेंस का आगाज़ हैज़ या हैव से करेंगे और बाकी स्ट्रक्चर सेम एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद बेटा इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे पहले आप फर्स्ट एग्जांपल को देखिए। बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। द चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। अब 2 घंटे का आगाज़ कब हुआ हम नहीं जानते, लिहाजा यहाँ हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, लोग सुबह से सैरगाह आ रहे हैं। पीपल हैव बीन कमिंग टू द पार्क सिंस मॉर्निंग। अब सुबह कब होती है, इसका आगाज़ कब होता है हम जानते हैं, लिहाजा ये स्पेसिफाइड टाइम है तो हम यहाँ पर सिंस लगाएंगे। थर्ड एग्जांपल देखिए, वो 2 दिन से वर्जिश नहीं कर रहा है। ये नेगेटिव सेंटेंस है। ही हैज़ नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 2 डेज। नंबर 4 पर, क्या तुम्हारे दोस्त अक्टूबर से तुम्हारी मदद कर रहे हैं। ये बेटा इंटेरोगेटिव है और उसके लिए हम सब्जेक्ट से पहले हैज़ या हैव का इस्तेमाल करते हैं। हैव योर फ्रेंड्स बीन हेल्पिंग यू सिंस अक्टूबर। नंबर 5 पर देखिए बेटा, वो दोपहर से लकड़ी कहाँ चीर रहे हैं। वेयर हैव दे बीन साइंग वुड
सिंस नोन। जी बेटा, अब एक नोट मुलाहिजा फरमाइए। अगर किसी फ़िक्रे में काम के आगाज़ का वक्त पूछा जाए, यानी फ़िक्रे में कब से का जिक्र आ जाए, तो फ़िक्रे के शुरू में सिंस मैन लगा कर फ़िक्रा सवालिया बनाते हैं। मसलन शरारती लड़के कब से ट्यूब से हवा निकाल रहे हैं। सिंस मैन हैव द नॉटी बॉयज बीन डिफ्लेटिंग द ट्यूब। हाँ जी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसकी पहचान, उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह के साथ वक्त का जिक्र आता है। यानी पास्ट कंटिन्यूअस में अगर वक्त का जिक्र कर दिया जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। या यूँ भी कह सकते हैं कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे वगैरह आता है। तो अब स्ट्रक्चर को मुलाहिजा फरमाइए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और फिर टाइम। और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हैड के बाद हम नॉट का इजाफा करते हैं, और इंटेरोगेटिव के लिए हम सब्जेक्ट से पहले हैड, यानी सेंटेंस का आगाज़ हैड से करेंगे। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है, लड़की 10 दिन से ये किताब पढ़ रही थी। लड़की 10 दिन से ये किताब पढ़ रही थी। द गर्ल हैड बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 10 days। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, मैं दोपहर से नहीं सो रहा था। आई हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस नून। थर्ड एग्जांपल देखिए, क्या कुत्ते 6 बजे से खरगोश का पीछा कर रहे थे। ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, लिहाजा हैड का इस्तेमाल शुरू में करेंगे। हैड द हाउंड्स बीन चेजिंग द रैबिट सिंस 6 o'clock। यहाँ पर डॉग का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि खरगोश का पीछा करने वाले कुत्ते आम कुत्ते नहीं बल्कि शिकारी कुत्ते हैं, और शिकारी कुत्ते के लिए हम हाउंड्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, नंबर 4 पर देखिए, लोग 5 मिनट से क्यों तालियां बजा रहे हैं। वाई हैड द पीपल बीन क्लैपिंग फॉर 5 minutes। इसी तरह सबका सेंटेंस में मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर किसी फ़िक्रे में काम के आगाज़ का वक्त पूछा जाए, यानी कब से का जिक्र आ जाए, तो हम इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, वो कब से आपके यहाँ ठहरा हुआ था। सिंस व्हेन हैड ही बीन स्टेइंग विद यू। तो इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं। सबसे पहले पहचान, उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह के साथ वक्त का जिक्र आता है। यानी अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में वक्त का जिक्र कर दें तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। या यूँ कह लीजिए, उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे वगैरह आता है। तो आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल, शैल, हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसे आप फोर्थ फॉर्म बोलते हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, उसके बाद टाइम। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम विल या शैल के बाद नॉट का इजाफा करेंगे, और इंटेरोगेटिव के लिए हम सब्जेक्ट से पहले विल या शैल इस्तेमाल करेंगे, यानी सेंटेंस के शुरू में विल या शैल लिखेंगे। अब एग्जांपल्स की तरफ देखते हैं। परिंदे सुबह से चहचहा रहे होंगे। बर्ड्स विल हैव बीन चर्पिंग सिंस मॉर्निंग। सेकंड नंबर पर, माली सुबह से फूल नहीं चुनता रहा होगा। नेगेटिव सेंटेंस है। द गार्डनर विल नॉट हैव बीन प्लकिंग द फ्लावर्स सिंस मॉर्निंग। नंबर 3 पर, क्या बच्चा शाम से सोता रहा होगा। विल द चाइल्ड हैव बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। नंबर 4 पर देखिए, खाना बदोश जनवरी से कहाँ रहते रहे होंगे। वेयर विल द नो मेड्स हैव बीन लिविंग सिंस जनवरी। नो मेड्स खाना बदोश को कहा जाता है। कब से खिलौनों से खेलता रहा होगा। सिंस व्हेन विल द चाइल्ड हैव बीन प्लेइंग विद टॉयज। आपको इन टेंसेस के बारे में कोई मसला दरपेश आए या कोई बात समझ ना आए तो आप मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आई विल सेटिस्फाई यू। थैंक यू।